एक बुजुर्ग की 10 बातें याद कर लो तो पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी को यदि आपने ध्यान से पूरा सुना तो छोटी छोटी बातों को लेकर जिन पति पत्नियों के बीच जीवन में तनाव हो जाता है, उस तनाव से आप पूरी तरह से बच जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता मधुर हो जाएगा। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता है, चाहे वह दोस्तों में हो, चाहे वह भाई भाई में हो, चाहे वह पति पत्नी में हो। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो गई। बात बढ़ने लगी तो वह औरत अपने घर से निकलकर बगीचे में आ गई। उस बगीचे में एक बुजुर्ग भी बैठे थे। दोस्तों, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको जीवन के बारे में बहुत बड़ा अनुभव होता है। वे बुजुर्ग उस औरत के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वे बुजुर्ग उस परेशान युवती के पास गए और पूछने लगे कि बेटी, तुम बड़ी उदास परेशान हो, क्या बात है? उस औरत ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग ने उस औरत की बातें बड़ी ध्यान से सुनी। दोस्तों, वे बुजुर्ग धीरे धीरे हंसते रहे और युवती से पूछते गए, बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने बड़ी हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? औरत ने कहा, यह काम तो मेरे पति ही करते हैं। फिर बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? उस औरत ने कहा कि यह काम तो मेरे पति ही करते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की किसी बात की कमी न हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा कौन चिंतित रहता है? उस युवती ने कहा कि यह तो मेरे पति ही करते हैं और वही हम लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। बुजुर्ग ने उस औरत से फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? वह औरत बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा कि परेशानी और गम में कौन साथ देता है? उस औरत ने कहा कि मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सगे संबंधियों को, यहाँ तक अपने माँ बाप को भी छोड़कर घर से दूर नौकरी करने को कौन तैयार होता है? उस औरत ने कहा कि मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयाँ, किराना, मनोरंजन, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों का एक साथ लेकर कौन चलता है? उस औरत ने कहा कि मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? उस औरत ने कहा कि जब हम दो ही हैं तो हमारे पति ही हमारा ध्यान रखते हैं, वही हमारा ख्याल रखते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि एक बात और बताओ बेटी, कि तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? उस औरत ने कहा, कभी नहीं लिए। इस पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तो तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है? मानो या न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी न हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वह कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात को लेकर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी देगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। एक बात जान लो, वे बुजुर्ग कहने लगे कि बेटी, एक बात का ध्यान रखो, पति ही हमेशा काम आएगा। बाहर वाले सिर्फ सलाह दे सकते हैं या तुम्हारी शिकायतें सुनकर सिर्फ बातें बनाएंगे। पति ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष उपहार है, इसलिए इसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो और उसे सम्मान दो। एक अच्छी हमसफर बनकर जीवन के पथ पर पग पग पर उसका साथ दो। दोस्तों, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा उसका पति ही होता है और पति का भी पत्नी के प्रति जो दायित्व बनता है उसे उसको निर्वहन करना चाहिए और पत्नी का जो पति के प्रति उत्तरदायित्व बनता है उसे उसको निर्वहन करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बड़ा विवाद नहीं करना चाहिए और
दोनों को मिल करके शांति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है, आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।